अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमैर बाजवा है। ये हमारी एंडोमेट्रियोसिस की सीरीज़ की 3rd वीडियो है। इससे पहले मैंने एंडोमेट्रियोसिस पे 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में पेन क्यों होता है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी क्यों पेश आती है। सबसे पहले मैं अपनी पहली 2 वीडियोस को समराइज करूंगी, जिसमें मैंने बताया था आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस की एक बीमारी है जिसके अंदर यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस के साथ साथ ओवरीज, ट्यूब्स और यूट्रस के पीछे भी ग्रो करती है। इसकी वजह से खवातीन में पेन होती है। और दूसरा मसला इसमें ये होता है कि इन खवातीन में प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में मुश्किल क्यों होती है। उसकी 4 मेन रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो डिस्टर्ब्ड होती है। एंडोमेट्रियम की क्वालिटी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में खराब होती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता, यानी कि प्रेगनेंसी यूट्रस में अपनी जगह नहीं बना पाती, और इस वजह से ये पेशेंट्स प्रेग्नेंट होने में इनको मसला होता है। दूसरी रीजन इसमें यह है कि नॉर्मल खवातीन में यूट्रस के दोनों तरफ ओवरीज होती हैं और ओवरीज के साथ ट्यूब्स होती हैं। ओवरीज और ट्यूब्स मोबाइल होती हैं, यानी कि वो हरकत करती हैं और वो फ्री होती हैं। हर माह ओवरी से एग रिलीज होता है और वो ट्यूब के अंदर दाखिल हो जाता है और ट्यूब में प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में यूट्रस और ओवरी में गैप्स खत्म हो जाते हैं और यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स में भी गैप्स खत्म हो जाते हैं और ओवरी और ट्यूब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। ओवरीज और ट्यूब्स का नॉर्मल रिलेशनशिप एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूब्स ओवरी से एग को टाइमली पकड़ नहीं पाती और इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी ना होने की तीसरी मेन वजह है ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स का बन जाना। एंडोमेट्रियोसिस जब ओवरीज में ग्रो करता है तो वहां पे एक सिस्ट बन जाती है जिसमें चॉकलेट कलर का मटेरियल जमा हो जाता है। इसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट की वजह से ओवरीज की एग बनाने की सलाहियत मुतासिर होती है और उसके अलावा एग्स की क्वालिटी भी मुतासिर होती है। ये वजह होती है कि ओवरी से जब अच्छी क्वालिटी का एग या तो बनता ही नहीं है या एग रिलीज नहीं होता, इस वजह से एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेग्नेंट ना होने की चौथी वजह ये होती है कि कुछ खवातीन में डीप सीटेड एंडोमेट्रियोसिस होता है, यानी कि यूट्रस के लोअर हाफ में एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ होती है। इस वजह से इन खवातीन को पेन रहती है और इन खवातीन को इंटरकोर्स करने में भी प्रॉब्लम होती है। इन खवातीन में इंटरकोर्स बहुत पेनफुल होता है और ये भी एक वजह होती है कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते। तो मैं अब इस वीडियो को समराइज करूंगी। समरी में ये कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेग्नेंट ना होने की 4 वजूहात होती हैं। पहली वजह एंडोमेट्रियम की क्वालिटी, यानी कि यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जहां पर प्रेगनेंसी में इम्प्लांट होना होता है, उसकी क्वालिटी का खराब होना। दूसरा, ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स की वजह से एग्स का ना बनना या एग्स का बनना जिनकी क्वालिटी अच्छी ना हो। तीसरा, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरीज और ट्यूब्स और यूट्रस का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाना और जब ओवरी एग रिलीज करेगी तो ओवरी उस एग को पकड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी नहीं होती। और चौथा, डीप सीटेड एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इंटरकोर्स का पेनफुल होना और इंटरकोर्स का प्रॉपर्ली ना हो पाना। ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में लिखें। आने वाली वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। थैंक यू।